की सरहद पर दुश्मनों से लोहा लेने वाला एक सैनिक अपनी ही संपत्ति बचाने के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। मामला कटिहार नगर थाना क्षेत्र के अमला टोला का है, जहां आर्मी मैन धर्मेंद्र सिंह ने अरुण कुमार सिंह से फरवरी 2021 में एक जमीन घर सहित खरीदी थी। इससे पहले अरुण सिंह ने इसी संपत्ति पर इलाहाबाद बैंक से लोन लिया था, जिसके बदले कागजात बैंक में गिरवी थे। धर्मेंद्र सिंह ने बैंक का बकाया चुकाकर अप्रैल 2019 में नो ड्यूट सर्टिफिकेट प्राप्त किया और संपत्ति अपने नाम कर ली। लेकिन कुछ समय बाद इंडियन ओवरसीज बैंक ने उसी संपत्ति पर दावा ठोक दिया। बैंक का कहना था कि अरुण सिंह के पिता राम इकबाल सिंह ने 2010 में उसी जमीन पर लोन लिया था, जिसमें बेटा गारंटर था। लोन नहीं चुकाने पर बैंक ने संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया। जब धर्मेंद्र सिंह को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने तत्कालीन डीएम से न्याय की गुहार लगाई। जांच में सामने आया कि इंडियन ओवरसीज बैंक को दिए गए दस्तावेज फर्जी थे। धर्मेंद्र सिंह का आरोप है कि बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से बाप बेटे ने जालसाजी कर फर्जी दस्तावेजों पर लोन पास कराया और अब उनकी वैध संपत्ति पर कब्जा किया जा रहा है। उनका कहना है कि ड्यूटी पर रहते हुए बैंक ने उनकी संपत्ति को नीलाम कर दिया। उन्होंने इस मामले में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज के लिए आवेदन दिया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन यह मामला सिस्टम की लापरवाही और भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण बन गया है, जिसमें एक सैनिक आज अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी गई संपत्ति के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। मामला है सर, ये देखिए ऑलरेडी अभी ये डीआरटी में, और कोर्ट क्या बोल रही है डीआरटी, एलडीसी धर्मेंद्र सिंह इज नॉट पार्टी इन दिस केस। मेरा इससे जब बैंक मान लिए कि हमारे साथ हम क्यों जाएंगे कोर्ट में? अरे सर हमें मतलब सर मामला ये है कि 2005 में मैंने इलाहाबाद बैंक से ये जो घर है गिरवी रखा हुआ था 2005 में इलाहाबाद बैंक से। 2020 में हमने नो ड्यू सर्टिफिकेट लेके इस घर को खरीदा और उसके बाद रेंट पे लगा दिया। 2022 में जब इसको रेंट पे लगाया तो बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक दूसरी बैंक आके दावा ठोक रही है कि ऑलरेडी इस पे मेरा मॉर्गेज है। जो ऑलरेडी लैंड 2005 में इलाहाबाद बैंक के पास मॉर्गेज है, वो 12 में कैसे मॉर्गेज हो सकता है? फिर हमने डीएम के पास गए और डीएम से रिक्वेस्ट किया और उनको एप्लीकेशन दिया कि जो 2005 में लैंड मॉर्गेज है वो 12 में कैसे हो सकता है। तो डीएम ने एलडीएम से इंक्वायरी का ऑर्डर किए। एलडीएम का इंक्वायरी का ऑर्डर ये आया कि जो इंडियन ओवरसीज बैंक के पास केवाला रखा हुआ है वो डुप्लीकेट है और उसको अधिकार नहीं है नीलामी का, और उनको ऑर्डर दिया कि डीआरटी कोर्ट जाने के लिए। डीआरटी कोर्ट गए नहीं, उन्होंने सरफेसी एक्ट लगा दिया। सरफेसी एक्ट के कारण हमारा भाई जो शैलेंद्र सिंह है वो टाइटल सूट किए थे कटिहार हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का जजमेंट ये आया कि लोअर कोर्ट का में आपका टाइटल सूट पेंडिंग है, इसलिए इसी के दौरान बैंक ऑलरेडी अभी डीआरटी में गई हुई है रिकवरी के लिए। तो रिकवरी के लिए जब डीआरटी गई हुई है बैंक में, 2009 का ऑर्डर है, तो वो पोजीशन कैसे दे रहे महतो जी को? नीलाम भी कर दिए। नीलाम भी कर दिए, किस राइट से नीलाम किए? इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं और मैं पोजीशन पे आया हूं कि बैंक मैनेजर आया, मुझे बताए कि किस अथॉरिटी से हमें हमारे जमीन को नीलाम किए, और किसी में हमें पार्टी नहीं बनाते, जाके चुपचाप अंधेरे में काम करते हैं। बैंक मैनेजर इलाहाबाद इंडियन ओवरसीज के बैंक मैनेजर शर्मा जी हैं, उनका नाम है, एक मैनेजर हैं, दोनों के मिली भगत से फर्जरी लोन किया गया और फर्जरी लोन करके फर्जरी नीलामी किए गए। किस बैंक से लोन हुई थी? इंडियन ओवरसीज बैंक से, इलाहाबाद बैंक से 2005 में लोन हुई और इंडियन ओवरसीज बैंक से 2012 में लोन हुई। तो इंडियन ओवरसीज से जो कितने का रकम का हुआ था? इंडियन ओवरसीज बैंक का फर्स्ट लोन 5 लाख का था और उसको 3-4 पार्ट में 2013 तक लोन किया गया है। अच्छा, कुल कितना किया गया? 25 लाख, कुल 25 लाख लोन किया गया। बैंक तो लिख के दिया एसपी को कि ये नकली दस्तावेज। बैंक ने मंजूरी कर ली कि हमारे पास नकली दस्तावेज है,
उसके बाद भी वो पोजीशन देने के लिए तैयार है। दूसरे नीलाम भी कर दी और बिक भी गया और दूसरे लोग खरीद भी लिए। नहीं अभी जो खरीदे हैं वो आई डोंट नो, मुझे तो कुछ पता नहीं। जब नीलाम हो रहा था उस समय आप कहाँ? मैं तो सर इंडियन आर्मी में जॉब करता हूँ। मैं सेना में आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल अहमदनगर अहिल्या नगर में पोस्टेड हूँ। मुझे तो जब पता चलता है तो मैं छुट्टी आता हूँ। अभी जब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे आपकी जमीन पे विवाद हुआ है तो मैं अभी जस्ट आया हूँ। जब मैं अभी आया हूँ तो अभय महतो जी बोल रहे हैं कि मुझे बैंक से मिला है। कहाँ बैंक से मिला है, क्या सर्टिफिकेट है, क्या कागज है, मुझे दिखाइए। आपको नहीं पता, आप सरहद की रक्षा करते हैं, जमीन की रक्षा करते हैं, आपकी ही जमीन खतरे में आ गई है। सर यही तो जनता और हम लोगों से यही पूछना चाहते हैं कि हमारी क्या गलती है, हमने कौन सी प्रोसेस जो है फॉलो गलत किया हूँ। अगर मैं गलत किया हूँ तो मुझे पनिश किया जाए, अगर नहीं किए हैं तो मुझे न्याय दिया जाए। मुझे न्याय दिया जाए ताकि मैं बोनाफाइड कस्टमर हूँ इस लैंड का। आज इस लैंड मेरे नाम से रजिस्ट्री है, मेरे नाम से मोटेशन है, मेरे नाम से रसीद कट रहा है, फिर भी बैंक पैसे खिलाकर, बैंक मैनेजर से मिलकर, यहाँ के अधिकारियों से मिलकर हमारे जमीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं जबरदस्ती। पूरा खेल बैंक का है, पूरा खेल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक के बैंक मैनेजर के पूरा खेल है। इसमें परचेज किया था 2000 से किए थे, अरुण कुमार सिंह से परचेज किया था। नो ड्यूज मिला था। नो ड्यूज, मैंने इलाहाबाद बैंक से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेके इसको परचेज किया हूँ। ये इलाहाबाद बैंक में ऑलरेडी मॉर्गेज था 2005 में, और 2012 में फर्जरी लोन इंडियन ओवरसीज बैंक ने किया है। सर इसमें तो मैं आपको क्या बताऊं, जो भी है मामला ये कोर्ट के द्वारा हुआ है। डीआरटी में कुछ केस किया गया था, उसके एवज में जो जजमेंट आया उसके हिसाब से हम लोगों ने जो ई ऑक्शन में उस प्रॉपर्टी को परचेज किया था उसको हैंड ओवर। तो सर एलडीएम जो जांच करके रिपोर्ट दिए थे, क्या उसमें कुछ नहीं तो डीआरटी के वर्डिक्ट में था कि वो मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं। एलडीएम की एलडीएम मतलब जांच आपने भी लिखा था, किसको? आपने एसपी को लिखा था? नहीं वो तो सारा पेपर ऐसे तो हम पूरा रिकॉल करके आपको बता नहीं सकते कि क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए उसमें, लेकिन जो भी हम लोगों ने किया है ना, कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से किया। ये पहले सर ही एक लेटर बैंक से जारी हुआ था एसपी को, कटिहार के एसपी को, कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स नकली। हाँ तो फिर वो भी जो हुआ होगा वो एलडीएम के रिपोर्ट के अनुसार हुआ होगा। तो क्या सर आप लोग लोन देते तो क्या उसका सिविल चेक करते हाँ हैं? सब कुछ करते हैं, जो भी नहीं है उसमें नहीं पता चला कि उसके ऊपर लोन है? वो तो अभी हम आपको तत्काल डायरेक्ट नहीं बता सकेंगे, है ना। तो अभी क्या उनको मतलब नीलाम कर दिया गया? हम नीलाम करके जो मतलब उसे परचेजर थे, मतलब ये ऑप्शन में जो लिया था उनको हैंड ओवर भी कर दिया गया। सर लेकिन डीआरटी के तहत तो सवाल उठा रहे हैं कि ऑप्शन सही से नहीं किया गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं। कितने लोगों ने भाग लिया था? सर मेरे को याद नहीं है कि सर एक चीज़ जानना चाह रहे थे कि मतलब जो है कि वो जो वो व्यक्ति है वो दो लोन लिए हुए थे, ये कुछ जानकारी थी क्या? नहीं ये जानकारी नहीं है। सर डीआरडी का आदेश है कि लास्ट नवंबर तक जो उनको पेमेंट जमा करने का आदेश दिया गया है, नहीं ऐसा कुछ तो नहीं। ऐसा कुछ जानकारी है? परिचय